इस लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में थोड़ा पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या था? इसमें क्या था कि हम लोग के पास ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिए थे ए और बी। वो सच दैट वो इस तरीके ए क्या था, बी से बड़ा था। तो वेन A is divided by B, मत मीन्स जब हम लोग A को B से डिवाइड कर रहे हैं तो सपोज करो कि ये इसका कोसेंट क्यू आ रहा है, तो ये घटेगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। सपोज करो कि when A is divided by B then it gives the quotient q and remainder r, और इसका रिमाइंडर मान लो कि r है, सच दैट a जो होगा इक्वल होगा किसके, बी क्यू प्लस आर के, जहाँ बेयर r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इसका मीनिंग यह है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा, या रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, नहीं तो रिमाइंडर b से छोटा होगा, यानी कि डिवीज़र से छोटा होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये 23 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स से जाएगा, ये 20 और ये हम लोग का 3 रिमाइंडर हो गया, 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है हम लोग के पास, डिविडेंड ए से लिखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, जो हम लोग के पास 23 है। डिवीज़र हम लोग बी से लिखते हैं, जो यहाँ पे हम लोग के पास कितना है, 4 है। कोसेंट को हम लोग क्यू से लिखते हैं, जो यहाँ पे हम लोग क्या है, 5 है। एंड रिमाइंडर को आर से लिखते हैं, जो हम लोग के पास क्या है, 3 है। तो यही क्या होता है ये, तो यहाँ से हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम लोग लिख सकते हैं। a क्या है हम लोग के पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट, ये डिवीज़र इंटू कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर। सब का वैल्यू रखो, डिवीज़र क्या है यहाँ पे 4 है, कोसेंट 5 है और रिमाइंडर हम लोग का 3 है। तो 20 प्लस 23 ये हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया, जो हम लोग क्या है, डिविडेंड। तो यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पढ़े थे हम लोग कि अगर ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए जो क्या है, बड़ा है बी से, तो जब हम लोग ए को बी से डिवाइड करेंगे तो उसका कोसेंट क्यू अगर ये रिमाइंडर उसका आर आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जिसमें आर का वैल्यू या तो 0 होगा या डिवीज़र से छोटा होगा। तो एग्जाम्पल लिए हम लोग 4 इक्वल टू 4 को डिवाइड किए हैं 23 से, तो ये इसका 5 कोसेंट आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें डिविडेंड ए हुआ 23,
डिवीज़र क्या हो जाएगा, बी है ए और ये बी, कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए क्या होता है डिविडेंड, बी होता है डिवीज़र, क्यू होता है कोसेंट और ये आर होता है रिमाइंडर। वैल्यू रखो 4 × 5, 4 × 5 + 3, तो 20 + 3 23, जो ए डिविडेंड हम लोग का मिल गया। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करते समय एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एप्लीकेशन के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is in form of 2q and that every positive odd integer is of form of 2q + 1। ये एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कहने का मीन क्या होता है, डिविजिबल बाई 2। वैसा इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, और ऑड का नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, जैसे कि 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन है, लेकिन वहीं 7/2 है, नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल, इसलिए ये ऑड। तो सिंपल बात याद रखेंगे कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो इवन होगा, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा। तो चलिए देखते हैं। सब लेट सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव मान ले सपोज करते हैं कि लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी ए है। तो वो जो नंबर हम लोग को ए मान लेते हैं, और हम लोग किस फॉर्म में लाना है, फॉर्म या तो 2q के फॉर्म में आएगा या 2q + 1 के फॉर्म में आएगा, यानी कि यही पॉजिटिव नंबर किस फॉर्म में आने वाला है, a = 2q और a = 2q + 1 के फॉर्म में। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से कंपेयर करके देखते हैं, a = bq + r होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ से क्लियरली देखते हैं कि जो डिवीज़र है वो 2 मिलने वाला है हम लोग को, और रिमाइंडर का कोसेंट q और रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग r लेंगे। लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड व्हेन डिवाइडेड बाई b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 8 गिव्स द कोसेंट यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, q का वैल्यू q ही है, कोसेंट q एंड रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r ले लेते हैं, रिमाइंडर r। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है कि a = bq + r होता है, ये हम लोग को याद होना चाहिए, जिसमें वेयर r का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा या बड़ा होगा या b से छोटा होगा, ये कंडीशन होता है।
तो यहाँ पे हम लोग ए कंपेयर करते हैं, जो है पॉजिटिव इंटीजर वो ए ही है। बी का वैल्यू डिवीज़न हम लोग 2 लिए हैं और क्यू का वैल्यू रिमाइंडर क्यू ही लिए हैं और ये कोसेंट क्यू ही लिए हैं और रिमाइंडर आर लिए हैं। वेयर यहाँ पे देखिए, ये 0 के बड़ा होगा, ये बराबर होगा आर और ये छोटा होगा बी डिवीज़र से, यानी कि डिवीज़र का वैल्यू हम लोग क्या है 2 है, तो ये 2 से हम लोग का छोटा होगा। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे क्लियरली आर का जो वैल्यू होगा, एक तो 0 के इक्वल कह रहा है, आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, आर का वैल्यू 0 से बड़ा 1 होगा और 1 यह हम लोग का 1 होगा। 2 नहीं हो सकता, क्या कि हम लोग को 2 से छोटा इंटीजर चाहिए, सिर्फ इंटीजर चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली देखते हैं कि आर का वैल्यू या तो 0 के बराबर ले सकते हैं हम लोग इक्वल में, तो 0 एक ले लिए हैं। और हम लोग को क्या चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन होगा, 1 ही होगा। और 0 से बड़ा और 2 से छोटा एक ही बीच में इंटीजर रहता है, क्या आएगा, देखो 0 1 2, तो हमको 0 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा चाहिए, तो यही सिर्फ 1 ही है हम लोग के पास। तो आर का वैल्यू एक 0 हो सकता है या दूसरा 1 हो सकता है। तो दोनों केस लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ध्यान से, केस फर्स्ट, वेन आर इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 0। जब आर का वैल्यू 0 लेंगे, देन ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर है हम लोग के पास। यहाँ देखते हैं ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, तो इट इम्प्लाइज डेट, इसके आगे कंटिन्यू है, ए इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखते हैं ए रहने देते हैं यहाँ पे, और ये 2q और r का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए हम लोग 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। तो a इज इक्वल टू 2q हो गया। तो यहाँ देखो q का वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो या 4 रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, जब कभी 5 रखो, जब कभी भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही। तो हैं क्लियरली इट इज इवन, ये क्या है, इवन है, 2 से डिवाइड हम लोग का हो जा रहा है। केस दूसरा लेते हैं, केस 2। अब हम लोग पास 2 केस है, एक आर का वैल्यू 0 ले सकते हैं, एक बार आर का वैल्यू 1 लेते हैं। तो केस 2, वेन आर इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r है, इट इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 2q प्लस r का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे तो 2 कॉमन किसी भी कंडीशन में आने वाला तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हम लोग का, ये तो ऑड हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 रखते हैं या 3, कुछ भी कोई भी नंबर रखो, ये 4 होगा प्लस 1 5 होगा, हमेशा ऑड आ रहा है। क्लियरली इट इज ऑड, क्या होगा, क्लियरली इट इज ऑड। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या होगा हम लोग का, ऑड होगा। हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, 2q एंड ऑड इज 2q प्लस 1। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि हम शो करना है कि एवरी पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होगा, एंड ये एवरी पॉजिटिव जितना भी ऑड इंटीजर होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो सपोज करते हैं कि वो जो हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है वो हम लोग का a है, एंड इस व्हेन डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्या है कि जब
इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करेंगे तो ये 2q प्लस आर, तो क्या होता है bq प्लस आर, b का वैल्यू क्या है डिवीजन 2 कोसेंट q और रिमाइंडर r। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा। तो कंपेयर करके लिख दो, a इज इक्वल टू b का वैल्यू हम लोग का 2 है और q हो गया ये प्लस r। उसी तरह हम लोग वेयर 0 से बड़ा होगा इक्वल होगा r, लेकिन ये क्या होगा b यानी कि 2 से ये छोटा होगा। तो r का एक वैल्यू 2 0 हो जाएगा, हम लोग के पास 0 के इक्वल चाहिए, और b क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और 2 से छोटा इंटीजर सिर्फ 1 ही होता है। तो हम लोग का r का वैल्यू 2 ही आने वाला है, एक 1 और एक 0। तो एक बार व्हेन r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देन a इज इक्वल टू 2q प्लस r। तो यहाँ r का वैल्यू 0, तो a इज इक्वल टू 2q, ये क्लियरली इवन, q का वैल्यू कुछ भी रख लो ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा और ये इवन है। व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस r, फिर a इज इक्वल टू 2q प्लस r का वैल्यू 1 रख दो, ये ऑड होगा। यहाँ पे q का वैल्यू कुछ भी रख लो ये हमेशा ऑड ही आएगा। तो hence every positive integer is in the form of 2q and odd is in the form of 2q plus 1। यही हम लोग को शो करना था। इसी टाइप का हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। सारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सो दैट कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, where q is सम इंटीजर। जहाँ पे q क्या है, कोई सम इंटीजर है, शो करना है। तो यहाँ पे देखिए एनी पॉजिटिव, सिर्फ हम लोग को इसमें ऑड के बारे में ही पूछ रहा है, तो सिर्फ हम लोग ऑड के बारे में ही इसको निकाल के अलग लिख देंगे, और इवन के बारे में पूछता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इवन के बारे में लिखेंगे। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में ऑड के बारे में पूछ रहा है, तो पहले कंपेयर कर लो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता है तो लिख देते हैं, मान लो कि सपोज कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर a ही है। किस फॉर्म में आ रहा है, ये 4q प्लस 1 है। इसका मतलब मीनिंग ये 1 को हटा के हम लोग जनरल फॉर्म r लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग a जो होगा वो डिविडेंट हम लोग a को लेंगे, वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा। 4 जो होगा वो हम लोग डिवीजर लेंगे, q कोसेंट लेंगे और r रिमाइंडर लेंगे। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सपोज करते हैं लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी a है। इसको कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे लिखते हैं a हम लोग सपोज कर लिए, ये 4q डिवीजर हम लोग का 4 होगा, कोसेंट को q लेना है और रिमाइंडर का वैल्यू बदलते रहता है तो रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग r ही लेना है। a वेन इसको डिवाइड कितना से करना है, डिवाइडेड बाई 4 8 gives the quotient q and रिमाइंडर r, और ये रिमाइंडर r देता। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स, इसको मिटा देते हैं, डिवीजन लेमा।
यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग। तो यूक्लिड डिवीज़न क्या लेमा होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ए को उसी तरह लें, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आर, 4q प्लस आर, जहाँ पे वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा या इक्वल होता है और b से छोटा होता है। तो यहाँ पे वेयर आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। तो क्लियरली देखो, क्लियरली आर का वैल्यू क्या हो सकता है, ये तो 0 होगा और 0 से बड़ा 1 भी होता है, 2 भी होगा एंड 3 होगा। यहाँ देखो 0 1 2 3 4, तो हम लोग 0 तो लेना है, तो ये काउंट हो गया और 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा इसमें। रिमाइंडर इसका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि व्हेन, नाउ पहले लिखते हैं, नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r है, तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4q। तो इसको हम लोग चाहे कि ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q, तो देखो 2 कॉमन बाहर निकल गया, तो ये क्या है हम लोग का, ये इवन है, यानी कि ये 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोग का इवन है। दूसरा देखते हैं, यहाँ वेन r इज इक्वल टू, अब 1 लेते हैं, 1, देन तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 2 कॉमन निकलने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ये हम लोग का ऑड हो गया। सिमिलरली एंड व्हेन r इज इक्वल टू, हम लोग को कितना लेना है, नेक्स्ट जो r का वैल्यू होगा 2 होगा, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस r, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन निकल गया देखो, तो ये तो हम लोग का 2 किसी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोग का इवन हो गया, ये हम लोग का इवन हो गया। देन अगेन एक और वैल्यू हम लोग के पास बचता है 3, एंड व्हेन r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस r है हम लोग के पास, a इज इक्वल टू 4q प्लस ये 3, देखो इसमें 2 कॉमन तो निकलने वाला है नहीं, तो ये हम लोग का ऑड हो जाए, ऑड हो गया। तो हम लोग क्या पूछ रहे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड के बारे में पूछ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये देखो, अगर इवन ऑड के बारे में देखो, यहाँ पे ऑड 4q प्लस 1 और यहाँ पे 4q प्लस 3 के टर्म। वहीं अगर पूछता इवन के बारे में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4q और 4q प्लस 2 वाला ऑप्शन देता है, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे ऑड वाला, तो सिर्फ ऑड वाला ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं। तो लिखते हैं ऊपर, क्लियरली, क्लियरली क्या हो जाएगा, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है,
क्लियरली एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of, कौन कौन है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड के बारे में पूछ रहा है। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ऑड के बाद निकाल लो इसमें से 4q प्लस 1 और 4q प्लस ये हम लोग का 3, 4q प्लस 3। तो यहाँ पे क्लियरली देखें क्या कर रहा था कि जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको शो करना था कि वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में हो। तो मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर ये था और 4q प्लस 1 के फॉर्म में तो क्लियरली दिख रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा नहीं पता है हम लोग को। मान लेते सपोज करते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर a है, 4q चाहिए, 4 डिविजर हो गया, q कोसेंट हो गया, r रिमाइंडर हो गया। तो r का वैल्यू 0 तो होगा, 1 2 3 होगा, 4 से छोटा चाहिए। तो एक बार हम लोग जब 0 लिए हैं तो ये इवन आया है, 4q 2 कॉमन निकल जा रहा है, 1 लिए हैं तो ऑड आया है, 2 लिए हैं तो हम लोग का इवन आया, फिर 3 लास्ट ऑप्शन 3 लिए हैं तो हम लोग क्या आ गया है ऑड है। तो सिर्फ ऑड से ज़रूरत है हम लोग को, तो ऑड 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये लिखे। अगर वहीं इवन पूछता तो हम लोग क्या लिखते 4q और 4q प्लस 2 वाला ऑप्शन होता। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कि सो दैट any positive odd integer, फिर odd ही पूछ रहा है, odd integer is of the form 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 where q is some integer। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो सिमिलरली देखते हैं हम लोग, देखें सपोज करते हैं कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर दिया है a, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो हम लोग को मिल गया, किस फॉर्म में है 6q प्लस 1, यानी कि b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6 और ये रिमाइंडर इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, r का वैल्यू r ही लेते हैं, रिमाइंडर को r। सॉल्यूशन लेट that positive इंटीजर भी a। सपोज करते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो a है, a when डिवाइडेड बाई, कितना से डिवाइड करना है हम लोग को 6, गिव्स कोसेंट कितना दे रहा है ये q एंड रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर कितना है r। तो देखते हैं फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, लेकिन b से स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे a क्लियरली a हो गया, b का वैल्यू हम लोग को 6 मिल गया, 6q प्लस आर, वेयर ये 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा r, लेकिन b का वैल्यू क्या है 6, ये हम लोग का 6 हो गया।
6 हो गया। तो क्लियरली देखते हैं, क्लियरली आर का वैल्यू कितना कितना है, तो 0 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। 6 से छोटा, 6 से छोटा जो भी है सब हो जाएगा। तो हम लोग के पास टोटल कितना सिचुएशन बच रहा है, 2 4 6, जिसमें से 3 ऑड होगा और 3 इवन होगा। तो देखते हैं नाउ व्हेन r is equal to 0 then a is equal to 6q plus r है, तो a is equal to 6q plus 0, it means that a is equal to 6q, a is equal to 6q, और ये हम लोग का आ गया a is equal to 2 कॉमन निकल गया, तो यानी कि 2 से अब ये डिवाइड होगा। तो ये तो हम लोग का इवन है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर इवन लिख दिया रहता तो पहला जो टर्म हम लोग को मिलने वाला होता वो क्या मिलता है, 6q मिलता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, when r is equal to 1 then r का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं अब, तो a is equal to 6q प्लस r है, तो इट इम्प्लाइज दैट a is equal to 6q प्लस r का वैल्यू इस बार हम लोग 1 ले रहे हैं। तो इसमें से 2 तक कॉमन निकलने वाला तो है नहीं, तो ये हम लोग का ऑड होगा। पहला हम लोग को मिल गया ऑड 6q प्लस 1। दूसरा देखो, वेन r इज इक्वल टू, अब हम लोग के पास कितने, दूसरा तीसरा कौन बचता है, 2, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6q और r का वैल्यू इस बार हम लोग का 2 है, तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 कॉमन निकल जाएगा 3q प्लस 1। तो ये देखो 2 कॉमन निकल गया, तो क्लियरली क्या है, ये इवन है, इवन है। वेन r इज इक्वल टू, देखते हैं ये 3 हो जाएगा, तो देन a इज इक्वल टू 6q प्लस r है, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो ये 2q प्लस 1। तो देखो क्लियरली 3 ही बाहर निकल रहा है, तो ये कभी भी ये तो ऑड होगा, यानी कि दूसरा हम लोग को 6q प्लस 3, ये दूसरा भी हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं, वेन r इज इक्वल टू, अब हम लोग लेते हैं 4, r इज इक्वल टू 4, then a is equal to 6q plus r, it implies that a is equal to 6q plus 4, it implies that a is equal to 2 कॉमन निकल जाएगा, 3q plus 2, यहाँ देखो 2 कॉमन निकल गया, तो ये तो इवन होगा, ये हम लोग का इवन होगा। और लास्ट केस बचता है एंड 5, एंड when r is equal to 5 then a is equal to क्या है, 6q plus r, it implies that a is equal to 6q, r का वैल्यू 5, तो ये हम लोग का ऑड हो गया। सिंपली देखना है, 2 कॉमन निकल जाए तो इवन है और नहीं निकले तो ऑड है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑड वाला सिर्फ टर्म, तो ऑड वाला देखो 6q प्लस 1, ये दूसरा ऑड 6q प्लस 3 और ये तीसरा ऑड 6q प्लस 5। अगर वहीं इवन वाला टर्म पूछता तो कौन होता है, एक होता 6q, दूसरा होता 6q प्लस 2 और तीसरा होगा 6q प्लस 4। क्लियरली तो क्या लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in the
फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, या दूसरा हो जाएगा 6q + 3, और तीसरा 6q + 5। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा था कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। तो सपोज करते हैं कि लेट वो पॉजिटिव इंटीजर a है जिसको व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स द कोसेंट q और रिमाइंडर r, जो कोसेंट क्या देता है q और रिमाइंडर r। क्लियरली देख रहा है, एक मान लेंगे तो ये क्या bq + r, तो b का वैल्यू यहाँ पे bq + b का वैल्यू क्या है 6, q का वैल्यू q ही लेते हैं और r का वैल्यू तो बदल चेंज करते रहता है, इसको r ही लिख देते हैं। तो यहाँ से क्लियरली 6 से छोटा 0, 1 2 3 4 5, जब 0 रखे हैं तो इवन आया, 1 लिखे तो ऑड आया, 2 का वैल्यू रखे तो इवन, 3 का वैल्यू रखे तो ऑड, फिर 4 रखे हैं तो हम लोग इवन, और 5 रखे हैं तो हम लोग को ऑड। तो सिर्फ हम लोग को ऑड पूछ रहा था, तो हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऑड वाला सेट निकाल लेते हैं 6q + 1, ये क्या हो जाएगा 6q + 3, और यहाँ पे हम लोग का 6q + 5 वाला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्रूव दैट if x and y are both odd positive integer। ठीक है, then x² + y² is even, x² + y² is even but not divisible by 4। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते हैं, हम लोग को 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देख, हम लोग जब एक पहला जो आया था वो 2q और 2q + 1 के फॉर्म में पढ़े थे, इसमें तो एक ही हम लोग के पास ऑड मिल रहा है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि क्या था 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3 के बारे में पढ़े थे। तो इसमें ये तो हम लोग का दोनों इवन था, ये ऑड मिला था, तो हम लोग को 2 ही चाहिए, तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं। लेकिन वो भी ये भी पढ़े थे हम लोग 6q + 1, 6q + 2, तो क्या था इसमें 3 ऑड था, तो हम लोग को चाहिए कितना ऑड होगा, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिसमें हो वो वाला चाहिए। तो लेट सपोज करते हैं, लेट x = ये सपोज करते हैं लोग 4q + 1 एंड y = सपोज करते हैं लोग क्या 4q + 3। तो हम लोग को सिर्फ क्या बोल रहा है कि x और y बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग को 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहिए। फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही है, जो दूसरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लोग उसमें 2 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। इसमें तो 3 है, तो 2 वाला ही 2 ही चाहिए, तो हम लोग को इसी को लेते हैं। देखिए तो यहाँ देखते हैं, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + y², इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू क्या है 4q + 1 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 4q + 3 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज होल स्क्वायर लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², यही होता है। तो लिखते हैं हम लोग 4 का कितना हो जाएगा 16q² + 2ab, तो 2 × 4 × 1 8q + 1 का स्क्वायर
1, ये प्लस कितना हो जाएगा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab 4 3 12 और 2 24 क्यूब, इसको मिटा देते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्लियरली देखते हैं हम लोग 16 16 32 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 8 और ये कितना होगा 24 और 8 ये भी 32 क्यूब और 9 ये 10। तो यहाँ पे देखो अगर ये 12 रहता तो ये 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो 2 तक कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। ये 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 16 क्यूब प्लस 5, तो क्या लिखा क्लियरली 2 कॉमन निकल गया तो 2 से आसानी से डिवाइड होगा, कोई कुछ भी ये वैल्यू है 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड होगा, गारंटी होगा। तो ये क्या हो क्लियरली इट इज इवन, क्या है ये इवन है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव हो गया। फिर से देखते हैं क्या था कि हम लोग को दो एक्स और वाई दो और पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो शो करना है प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो। तो हम लोग दो और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो क्या हो दो, एक पहला तो 2 की वो तो इवन होता है, तो दूसरा सीरीज है जो हम लोग पढ़े थे वो क्या 2 मिला था हम लोग को और 4q + 1 और 4q + 3। तो x का वैल्यू 4q + 1 ले लेते हैं और y का वैल्यू 4q + 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + y² सॉल्व करते हैं तो इतना आया। तो इसमें से क्या आएगा 2 ही कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और ये देखते हैं। तो क्लियरली देखो यहाँ पे इट इज़ इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।